खामखा राशन पानी लेकर क्यों चढ़ रही हो? रोटी सब्जी मांगी थी, आराम से बना लो। बेचारी पांचों डर के मारे चुपचाप बैठकर खाना आने का इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद गरम गरम रोटी है, अचार प्याज के साथ खा लो। खाना देखकर पांचों का मुंह चढ़ जाता है। माँ, तुमने आज भी रोटियां जला दी। और तो और रोटी भी कितनी कड़क बनाई है, सब्जी भी नहीं बनाई है। अचार प्याज के साथ खाया नहीं जाता, कोई ढंग की सब्जी तो बना लेती। हाँ हाँ, तुम पांचों ने तो जैसे मुझे नोट का बंडल दे रखा है ना, जो मटर पनीर बनाकर खिलाती। किसी चीज में गुजारा नहीं है। एक तो इतनी चिलचिलाती गर्मी में खाना बनाने में हालत खराब होती है। ना जाने मेरे घर में शादी का लगन कब जागेगा, कब तुम पांचों की लुगाइयाँ आएंगी कि मैं भी अपनी सेवा पानी करवाऊंगी। पार्वती के दिल में बहुएं लाने का अरमान लगा देखकर दिनेश कहता है, माँ, आप तो खुद ही देख रही हो, हम कितने ज्यादा गरीब हैं। ऐसे में कोई भी लड़की वाला भला हमारी झोपड़ी जैसा घर देखकर क्यों अपनी बेटी देगा? अरे दिनेश, ऐसा नहीं है। इस संसार में भगवान ने सबकी जोड़ी बनाई है। नमस्कार पार्वती बहन, एक रिश्ता आया। लड़की 5 बहनें हैं और आपके भी 5 बेटे हैं। बड़े गरीब और सादे लोग हैं, कुछ दे नहीं पाएंगे बहन। पंडित जी, मुझे कुछ चाहिए, बस केवल बहुएं चाहिए। मेरे बेटों का घर बस जाए। भगवान की दया से 2 टाइम की रोटी तो बड़े आराम से खा रहे हैं, उन्हें भी खिलाएंगे। पार्वती के 5 बेटे बर्तन बनाने की फैक्ट्री में काम करते थे। यही देखकर सुनील अपनी बेटियों की शादी कर देता है। रेखा, कविता, हाँ चल सरला, चंपा, बहुओं आओ मेरी कुटिया में, तुम्हारा खूब स्वागत है। टूटा टूटा ससुराल, दरार वाली दीवारें देखकर पांचों का मन टूट जाता है। हे भगवान जी, इस घर में कितना घमस छाया है, मुझे तो बड़ी बेचैनी सी हो रही है। पांचों के आगे कलश रखकर पार्वती उनका स्वागत करवाती है। जैसे गृह प्रवेश करके बहुएं घर में आती हैं तो उन्हें गर्मी लगने लगती है। माँ जी, मकान तो एकदम भट्टी की तरह तप रहा है, पंखा तेज कर दीजिए। सरला बहू, पंखा इससे ज्यादा तेज में नहीं चल सकता क्योंकि वोल्टेज कम रहता है और इस पंखे की रफ्तार भी कम है। रुको, मैं नींबू पानी बना कर देती हूँ। पांचों को गर्मी से परेशान होता देखकर पार्वती उनको ठंडा ठंडा मटके का नींबू पानी बनाकर पिलाती है। इसी प्रकार पांचों का अगला दिन चालू होता है। पांचों तड़के सुबह उठ जाती हैं। मैं जल्दी से झाड़ू लगा देती हूँ। ललिता, तुम घर आंगन लीप लो, बाकी तुम लोग मिलकर बर्तन मांज लो। फिर हम पांचों की पहली रसोई भी है। सरला जैसे झाड़ू लगाती है तो झाड़ू पतली और पुरानी होने के चलते उसको काफी टाइम लगता है। केवल झाड़ू लगाने में अच्छा खासा टाइम लग गया, इसका कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। हमारी ससुराल का आंगन कितना खुला खुला और काफी दूरी भी है, यहाँ तो हम खेती भी उगा सकते हैं। गरीबी देखने के चलते पांचों बहू की जुगाड़ थी। कुछ देर में पांचों कामकाज खत्म कर लेती और नहा धोकर रसोई में आती। तभी पार्वती आ जाती है। प्रणाम माँ जी, जल्दी से सामान मंगवा दीजिए ताकि हम पहले रसोई के पकवान बना लें। पार्वती बड़े ही मुरझाए लहजे में कहती है, बहू क्षमा करना, अभी मेरे हाथ में 1 रुपया नहीं है। जो भी जमा जोड़ा था शादी के खर्चे में खत्म हो गया। देख लो, रसोई में जो भी मौजूद है उसी में बना लो। इतना बोलकर पार्वती रसोई से बाहर चली जाती। 5 राशन के डिब्बे छान मारती है जिसमें उन्हें थोड़ा थोड़ा राशन मिलता है। सारे राशन के डब्बे छान मारने के बाद मुझे कनस्तर में केवल ये 2 कट्टा आटा मिल पाया। मुझे ये थोड़ी चने की दाल मिली है और मुझे कच्चे चावल और गुड़ मिला है। इतने में क्या बनेगा और सबका पेट कैसे भरेगा? कविता के ऐसे बोलने पर सरला दिलासा देते हुए कहती है, कविता, हम पांचों जुगाड़ू बहुएं हैं। इसी थोड़ी राशन में ही हम चूल्हा चढ़ाई की रस्म करेंगे। ऐसा करते मीठे में हम थोड़ी गुड़ की खीर बना लेंगे और दाल वाली पूरी और हलवा सब्जी की जुगाड़ कैसे बिठाएंगे? मेरे पास एक चारा है, थोड़ा चना पीस कर हम बेसन बनाकर गट्टे की सब्जी बना लेंगे। 2 जुगाड़ बहू चंपा कविता चक्की में चने की दाल पीसती और सरला ओखली में मसाला कूटती है। वहीं रेखा खीर बनाने को चढ़ा देती है। थोड़ी देर में 5 तरह का व्यंजन बनाकर अपने पतियों और सास को परोसती है। क्या बात है, तुम लगाइयों के हाथों का लजीज खाना खाकर तो मजा आ गया। वैसे थोड़ी दाल वाली पूरी और सब्जी बच रही हो तो टिफिन में डालकर दे देना, वहाँ खा लेंगे। हाँ जी, क्यों नहीं, अभी लाई। थोड़ी देर में पांचों टिफिन लेके चले जाते हैं। रोजाना पांचों अपने पतियों को गर्मा गर्म खाना खिलाती और टिफिन भी देती। पांचों खुशी खुशी काम पर पहुंचते हैं। क्या बात है, आप लोग सभी परेशान क्यों हैं? अरे जब हम जैसे गरीब मजदूर का रोजगार छिन जाएगा तो परेशानी की तो बात है ही ना। सेठ ये बर्तन की फैक्ट्री बंद कर रहे हैं। ये सुनकर पांचों चिंता में पड़ जाते हैं और सेठ के पास आते हैं। सेठ जी, हमने सुना है कि आप बर्तन की फैक्ट्री बंद कर रहे हैं। आपके फैक्ट्री से तो हम जैसे कितने गरीब मजदूरों के घर का चूल्हा जलता है। हम अपने परिवार को कहाँ से खिलाएंगे पिलाएंगे? देख भाई, मैं भी मजबूर
क्योंकि मुझे इस फैक्ट्री से कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। कोई दूसरा धंधा शुरू करूंगा तो इतने मजदूरों को तनख्वाह नहीं दे पाऊंगा। वैसे ये चटके हुए टूटे फूटे बर्तन हैं, इसे अपने साथ ले जाना। पांचों भाई बोरी भरकर टूटे फूटे हुए बर्तन, प्लेट, टिफिन वगैरह लेकर घर आए। क्या बात है, आज तुम 5 भाई दिन दहाड़े ही घर लौट आए? काम धंधा नहीं था क्या आज? माँ, सेठ ने बर्तन की फैक्ट्री बंद कर दी, वो भी एकदम से। समझ में नहीं आ रहा है कि अब सब लोगों को हम 5 भाई कहाँ से कमा कर खिलाएंगे। अजी, आप 5 भाइयों का काम ही तो छोटा है, कहीं और पता कीजिए, मिल जाएगा। ये सेठ ने फैक्ट्री के बर्तन दिए हैं तो हमने सोचा कि घर में काम आ जाएगा, इसलिए ले आए। अगले दिन से पांचों धूप में काम की तलाश में जाते हैं, मगर हर जगह धूप होने के चलते काम नहीं होता। जब से हमारे पति लोगों का काम धंधा छूटा है, हमारे तो खाने के लाले पड़ गए हैं। आधा किलो आटा खरीद कर ले जाना पड़ रहा है। मुझे तो शर्म सी लग रही है। सच में रसोई का खर्च चलाने में कितना हाथ खींच कर चलना पड़ा है। अब हम पांचों को ही कुछ करना पड़ेगा। सरला ऐसा बोल ही रही होती है, तभी उसकी नज़र खाने के ठेले पर हो रही बहसबाजी में पड़ती है। अरे खाते समय तो सारी सब्जी रोटी गपागप लपेट गए और अब पैसा देने में किचकिच कर रहे हो। अरे भाई, 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी दी है तुमने। कागज से तो पतली तुम्हारी रोटी थी, पेट भी नहीं भरा, ऊपर से तुम 200 रुपए मांग रहे हो। तुम्हारा ये ठेले का खाना तो होटल से भी महंगा पड़ गया। भैया, मजदूर आदमी कहाँ से देंगे इतने पैसे? अगर हमें टिफिन बनाने का टाइम मिलता तो खुद से ही बना लेते, खा लेते। मजदूरों की दिक्कत परेशानी देखकर पांचों का जुगाड़ू दिमाग दौड़ता है। देखो जरा, इस ठेले वाले के पास मजदूरों की कितनी भीड़ भाड़ मची हुई है खाना खाने के लिए। क्यों ना हम पांचों घर से ही टिफिन का व्यापार चालू कर दें? मुनाफा ना सही, घर का खर्चा तो निकलेगा। हाँ, मगर टिफिन व्यापार के लिए चीज़ भी तो लगेगी। साग सब्जी, आटा, सलाद वगैरह कहाँ से जुगाड़ होगा? कोई तो चारा निकलेगा। पांचों अपनी पड़ोसन से थोड़े उधार पर पैसे मांगती हैं। देखो, तुम पांचों पर भरोसा करके मैं तुम पांचों को उधार पर पैसे दे रही हूँ, लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर मुझे मेरे पैसे चुका देना, क्योंकि ये मेरे पति के बचत के पैसे हैं। चिंता मत करो, 1 महीने के अंदर सूद के साथ पाई पाई चुका देंगे। पांचों सब्जी मंडी से सस्ते भाव की सब्जी छांट कर खरीद कर ले आती हैं। ये महंगाई के चलते आटे का भाव तो कितना तेज़ हो रहा है। क्यों ना हम कोटे से गेहूं खरीद कर अपने आप घर पर चक्की में पीस लेंगे आटा। इससे हमारे टिफिन व्यापार का कम खर्चा बैठेगा और मुनाफा अधिक होगा। आंचल का जुगाड़ बाकी चारों को पसंद आता है, जिसके बाद 2 बहू कोटे से गेहूं खरीद कर लेती हैं और भरी गर्मी में उसे हाथ चक्की में पीस कर आटा बनाती हैं। वहीं 2 बहुएं चटके हुए टिफिन को ठीक कर लेती हैं और अगले दिन तड़के सुबह उठकर सब्जी रोटी सलाद वगैरह बनाकर टिफिन तैयार करके बेचने निकलती हैं। जाओ बहू, भगवान तुम पांचों को सफलता दे। पांचों फैक्ट्री में जाकर खाने की सप्लाई करती हैं। जयराम जी की भैया जी, ये खाने का टिफिन मात्र 50 रुपए में पड़ेगा, जिसमें सब्जी रोटी सलाद वगैरह सब है। आप खरीदना चाहेंगे? मजदूर को जब सस्ते में स्वादिष्ट खाना मिल जाए तो और क्या चाहिए। मजदूर खुशी खुशी टिफिन खरीद लेते हैं। हाँ, क्यों नहीं बहन जी, हम जैसे गरीब मजदूर तो यहाँ फैक्ट्री में घर का खाना ढूंढते हैं। बस घर का खाना मिल जाए तो और क्या चाहिए। वैसे भी ये ठेले वाला ठगेरू आदमी है, इससे खरीद कर खाना तो बड़ा महंगा पड़ता है। पांचों जुगाड़ू बहुओं के सस्ते में स्वादिष्ट सब्जी रोटी सलाद के चलते उनका टिफिन व्यापार जम जाता है। इसी तरह 1 सप्ताह गुजर जाता है। आज तो तुम लोगों ने सब्जी खरीद कर लाने में काफ़ी देर लगा दी, टिफिन बनाकर फैक्ट्री में भी देना है। सब्जी तो गर्मी में मंडी के अंदर सोने के भाव में मिल रही है। धनिया तो 50 रुपये पाव और हरी सब्जियां तो 80 रुपये से किलो नीचे नहीं है। उसमें हमारा टिफिन व्यापार में हम क्या मुनाफा करेंगे? वैसे हमारे घर के आगे कितना सारा ज़मीन खाली पड़ा है, क्यों ना हम वहीं पर खेती कर लें। इससे सब्जी का पैसा बचेगा तो मुनाफा तो पता चलेगा। कविता का ये जुगाड़ सबको पसंद आता है और बाजार से बीज खरीद कर वो बुआई करती है। 2-4 हफ्ते बाद ही उनमें से सब्जियां निकलने लगती हैं। धीरे धीरे उन्हें सफलता पर सफलता मिलती जाती है, जिससे उनकी गरीबी भरे हालात भी खत्म हो जाते हैं।